अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, ईथर्स में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 को और इसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स यानी तैयारी ईथर्स की। ठीक, अब ईथर्स की तैयारी से पहले स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं आपको ईथर के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बता दूं। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। लोअर ईथर्स आर गैसेज। लोअर का मतलब होता है कम वज़न वाले। ठीक, तो लोअर ईथर्स आर गैसेस, कम वज़न वाले ईथर्स क्या है, गैसेस है। जैसे डाई मिथाइल ईथर। अब डाई मिथाइल ईथर के स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, दरमियान में ऑक्सीजन है और 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल ईथर। इसी तरह से इथाइल ईथर। ठीक, अब इथाइल ईथर क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इथाइल ईथर नहीं होगा, ये होगा इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक, इसमें एक तरफ इथाइल ग्रुप होगा और एक तरफ मिथाइल। ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक, अब ये गैसेस होंगे। लार्जर ईथर्स आर कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड्स, और ज़्यादा वज़न वाले कलरलेस बेरंग किस्म के वोलेटाइल उड़ने वाले, आम टेम्परेचर पे उड़ने वाले, जैसा कि पेट्रोल वगैरह है। तो ज़्यादा वज़न वाले ईथर्स बेरंग किस्म के वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। ठीक, तीसरे नंबर पर प्लेजेंट ओडर। ईथर्स का खुशगवार बू होती है। प्लेजेंट का मतलब है खुशगवार, ओडर का मतलब है बू। इनकी बू खुशगवार होती है। लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स, इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आम तौर पर यानी ईथर्स के अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता, तो इनके वोलेटाइल है। लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, बहुत कम हल होते हैं पानी में। स्लाइटली सोल्यूबल, कम हल होते हैं पानी के अंदर। एज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, जैसा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं किसके साथ, पानी के साथ, यानी थोड़ा बहुत हल्का सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं पानी के साथ। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनेगी स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन मिथाइल के साथ लगा है, यहाँ भी मिथाइल के साथ। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज़्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक, अब क्या होगा, ऑक्सीजन जो है इन इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी जानिब खींच लेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी जानिब खींच लेगा, जिसकी वजह से इस पे आएगा थोड़ा सा नेगेटिव और इस जगहों पे आ जाएगा थोड़ा पॉजिटिव। तो अगर साथ में कोई वाटर का मॉलिक्यूल हो तो उस पर भी पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होंगे। अब इसमें ये स्टूडेंट्स के थोड़ा बहुत पानी के अंदर हल हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के पानी में थोड़ा सा हल होता है। अब स्टूडेंट्स हमने इसका पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो पहला इसके अंदर है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन साइंसदान का नाम था, सिंथेसिस उसने जो तरीका इस्तेमाल किया बनाने के लिए। ठीक, तो पहले स्टूडेंट्स मैं आपको रिएक्शन समझा लेता हूँ। हम इसमें क्या करते हैं, हम ले लेते हैं CH3 CH2OH, इथानॉल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इथानॉल के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ। ठीक, ये दोनों इथानॉल है स्टूडेंट्स। ठीक, अब इथानॉल के 2 मॉलिक्यूल लेकर मैं इसको सोडियम के 2 मॉलिक्यूल के साथ मिला लेता हूँ। ठीक, अब इसमें रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो 2 हाइड्रोजन है ये निकल जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एक सोडियम इस हाइड्रोजन की जगह और एक सोडियम इस हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा, तो CH3 CH2 अपनी जगह मौजूद रहेगा ये। ठीक, नीचे वाला भी CH3 और CH2 अपनी जगह मौजूद रहेगा। यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या करके लग गया, सोडियम लग गया। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसको कहते हैं सोडियम इथोक्साइड। क्या कहते हैं इसको, सोडियम, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम इथोक्साइड। ठीक, ये इथाइल की वजह से इसको ये इथाइल स्टूडेंट्स और ऑक्सीजन के साथ इथाइल हो तो इसको कहते हैं इथोक्सी, तो सोडियम इथोक्साइड बन गया। ठीक, अब सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो सोडियम इथोक्साइड बना हुआ है, ठीक, इसे हम अल्काइल हैलाइड के साथ मिला लेते हैं। ठीक, अब मैं इसको ऐसा करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। ठीक, अब ये हुआ एक सोडियम इथोक्साइड और ये हुआ दूसरा सोडियम इथोक्साइड। ठीक, इसे मैं मिलाता हूँ स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड के साथ। किस चीज़ के साथ, फ़र्ज़ करें मैं इसे मिला लेता हूँ CH3
Cl इथाइल क्लोराइड के साथ। ठीक, अब जब मैं इसको स्टूडेंट्स इथाइल क्लोराइड के साथ मिलाऊंगा तो दो मॉलिक्यूल के साथ चले मैं इसका रिएक्शन करवा लेता हूँ। अब इसमें होगा ये स्टूडेंट्स, ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ निकल कर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक, और इसी तरीके से ये भी क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो दो सोडियम क्लोराइड बन जाएंगे। अब CH3 इधर आके लगेगा और ये CH3 इधर आके लगेगा, तो CH3 CH2O अपनी जगह रहेगा, CH3 CH2O अपनी जगह, ये CH3 CH2O और ये CH3 आकर के इधर लग गया। ठीक, तो इस तरह स्टूडेंट्स ये नीचे वाला भी बन गया, तो ये दो मॉलिक्यूल्स बन गए। अब इसमें स्टूडेंट्स ये ग्रुप इथाइल है और ये ग्रुप मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल को पहले लिखेंगे क्योंकि इसमें E मौजूद है, तो ए आएगा इथाइल, फिर उसके बाद मिथाइल को लिखेंगे और उसके बाद O की वजह से इसको बोलेंगे ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर बन गए। ठीक, अब इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल, अल्कोहल रिएक्शन करते हैं सोडियम के मेटल के साथ, टू गिव सोडियम अल्कोक्साइड, और सोडियम एल्कोक्साइड इथोक्साइड अल्कोक्साइड बनेगा। विच ऑन फर्दर रिएक्शन, जो मज़ीद रिएक्शन के बाद विद अल्काइल हैलाइड, और ये मज़ीद रिएक्शन करेगा किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक, तो अल्काइल हैलाइड के साथ मज़ीद रिएक्शन करने के बाद ठीक गिव्स ईथर, ये क्या बना लेता है, ईथर बना लेता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन इसका डिस्कस करते हैं। प्रिपरेशन, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का खुश्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ। अब स्टूडेंट्स इसको पहले मैं आपको रिएक्शन समझा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये है CH3Cl, ये मिथाइल क्लोराइड है, मैं इसके दो मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। ठीक, और इसे मैं मिलाता हूँ सिल्वर ऑक्साइड के साथ। अब Ag2 यानी सिल्वर के दो मॉलिक्यूल होंगे स्टूडेंट्स, मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक, इस सिल्वर ऑक्साइड के साथ मैं रिएक्शन करवाता हूँ स्टूडेंट्स। अब होगा क्या, ये दोनों को के साथ स्टूडेंट्स निकल कर ये बनाएंगे दो सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूल, ये है सिल्वर क्लोराइड। ठीक, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है सिल्वर क्लोराइड। ठीक, अब ये जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, ये CH3 के दरमियान में ऑक्सीजन आकर लग जाएगा, तो ये CH3 फिर ऑक्सीजन फिर CH3, ये दो मिथाइल है तो इसे बोलेंगे डाई मिथाइल, और आखिर में लगाएंगे ऑक्सीजन की जैसे ईथर। तो अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सिल्वर ऑक्साइड, अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ, अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ। मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ऑन हीटिंग इसको गर्म करेंगे टू प्रोड्यूस ईथर्स, और क्या बनाएगा, ईथर्स। तो स्टूडेंट्स ये था प्रिपरेशन ईथर्स का। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कुछ चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।